नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो वीएसए की सीरीज हमने पिछले कुछ टाइम से रोकी हुई थी। क्रिप्टो की बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी थी, अपने कॉइन्स भी रिव्यू करने थे, वो हमने कर लिए हैं। तो वीएसए की सीरीज को फिर से कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम जो सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रहे थे, उसका एक नया पार्ट है एब्जॉर्प्शन बार। तो ये अगेन न्यू एसओएस यानी सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने बॉटम रिवर्सल और शेक आउट को अच्छे से समझ लिया था। ये वीडियो होने वाली है एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम की, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम क्राइटेरियाज को समझते हैं। जैसे हमेशा स्टार्ट करते हैं, हमें सबसे पहले बार को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन बार होती है, उसको हम ए बी वी एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम या ए बी बार कहते हैं, एब्जॉर्प्शन बार कहते हैं, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये वाइड स्प्रेड होनी चाहिए। वाइड स्प्रेड आपको पता ही है, मतलब इसका स्प्रेड जो है, इसका लेंथ हो नॉर्मल से हाई होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ये अप बार होनी चाहिए। अप बार का क्लियर मतलब है इसकी क्लोजिंग इसके प्रीवियस बार के क्लोजिंग से हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया हमारा हो गया। सेकंड कहता है कि ये एक नई टेरिटरी में हो सकता है। अब नई टेरिटरी का मतलब क्या है कि प्राइस ऐसे रेंज कर रहा होगा और हमें एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम यहाँ मिल गया, तो इसके पीछे कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ होगा, तो इसको न्यू टेरिटरी कहते हैं। अब इसमें कंफ्यूज आप ऐसे मत होना कि मान लेते आपको एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम यहाँ मिल गया, तो इसके पीछे कहीं पे भी प्राइस एक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होगा, हो सकता है प्राइस यहाँ आया, नीचे गया, फिर यहाँ आया और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके एब्जॉर्प्शन मिला हमें। तो इतनी दूर कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, तो ये भी हमारे लिए एक न्यू टेरिटरी ही हुआ, ठीक है। वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि ये होती क्या है। तीसरी चीज़, इसका वॉल्यूम हमेशा अल्ट्रा हाई होना चाहिए। आप इस चीज़ से फेमिलियर हो गए होंगे कि कोई भी मेन एस ओ डब्ल्यू हो या कोई भी मेन एस ओ एस हो, हमेशा उसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नेसेसरी होता है। हमें पता है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम स्मार्ट मनी की पहचान है, और वीएसए का सबसे पहला रूल ये है, तब तक ट्रेड नहीं लो जब तक मार्केट में स्मार्ट मनी की एग्जिस्टेंस हमें पता न चल जाए, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम हमेशा अल्ट्रा हाई होना चाहिए। और चौथा, एब्जॉर्प्शन बार की क्लोजिंग हमेशा अपर हाफ में होनी चाहिए। ये बायर का डोमिनेंस बताता है कि मार्केट में बायर डोमिनेंट है और अब मार्केट को ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये मेनली चार क्राइटेरियाज हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ रिकॉल कराता हूँ, वो है बाइंग क्लाइमेक्स बार, ठीक है। बाइंग क्लाइमेक्स की क्राइटेरिया लगभग सेम होती थी। वो भी एक वाइड स्प्रेड अप बार होता था, ठीक है। वो भी एक न्यू टेरिटरी में हो सकता था या नहीं भी हो सकता था, यहाँ पे सेम है। वॉल्यूम इसका भी हाई होता है, उसका भी हाई होता था, और बाइंग क्लाइमेक्स की क्लोजिंग भी अपर हाफ में ही होती थी। तो फिर बाइंग क्लाइमेक्स और एब्जॉर्प्शन को डिफ़र कैसे करते हैं, इसको मतलब इन दोनों को पहचानें कैसे कि ये बाइंग क्लाइमेक्स है जो कि एस ओ डब्ल्यू है, या फिर ये एब्जॉर्प्शन है जो कि एस ओ एस है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर कर पाना, ठीक है। जैसे हमने गोचा और सेलिंग क्लाइमेक्स के बीच के डिफरेंस को समझा था, इसके भी डिफरेंस को हम समझेंगे। इसके डिफरेंस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले ये वीडियो का बनाने का सबसे पहला मकसद ये है कि आप पहले एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम को पहचानना सीख जाओ। जैसे यहाँ पे आप इस बार को देखो, ठीक है। इस मार्केट की नॉर्मल स्प्रेड आपको दिख रही है, यहाँ पे नॉर्मल से हाई स्प्रेड बार है ये। दूसरी चीज़, वॉल्यूम इसके पीछे की सारी वॉल्यूम से बड़ा है ये वॉल्यूम। दो क्राइटेरियाज फुलफिल हो गए। ये अप बार है, तीसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया, और इसकी क्लोजिंग मिडिल से ऊपर है। तो इसकी सारी क्राइटेरियाज फुलफिल हो गई। ये हमारा सक्सेसफुल एब्जॉर्प्शन बार हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे एक रैली पकड़ा है और कैसे एक अप मूव की तरफ गया है। यहाँ रिट्रेस हुआ है और फिर एक ऊपर की तरफ रैली पकड़ी इसने, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पे मार्केट ने पहले सेलिंग दी है, उसके बाद एक मार्केट एक रेंज में फंस गया। यहाँ आपको डिकोड करनी होगी। डिकोड करने वाली चीज़ ये है, रेंज में दो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए यहाँ पे छोटे छोटे बार्स में, ठीक है। इसको हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट कहते हैं। मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जब रेंज ब्रेक करता है नेक्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट होता है नवंबर, ठीक है। इसके बाद लगभग 9:30 के टाइम में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बार आती है। इन दोनों वॉल्यूम के बाद ये वॉल्यूम एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उसमें एक वाइड स्प्रेड अप बार होती है और क्लोजिंग मिडिल से ऊपर आती है।
ये एक न्यू टेरिटरी में है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि या तो ये बाइंग क्लाइमेक्स है या तो एब्जॉर्प्शन है। अब इसको पहचाने कैसे, तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करना। अभी चूंकि ये एब्जॉर्प्शन की वीडियो है तो आप ये मान लो कि ये एब्जॉर्प्शन बार है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ने एक अप की रैली पकड़ी और इस लो को सबको ब्रेक कर दिया। आप आगे जाके देख लोगे, ये टेक महिंद्रा का चार्ट है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल आप देख लो कि अगेन हमारे पास एक अच्छी खासी सेलिंग आई हुई है, डाउन सेलिंग। यहाँ पे हमें सेलिंग क्लाइमेक्स भी मिला हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया। रिवर्स करने के टाइम हमें एक न्यू टेरिटरी लगभग कह सकते हैं, इसके पीछे ज़्यादा कुछ प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, वो बहुत पीछे हुआ है। आपको यहाँ पे एक अप बार मिलती है जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, आप मूविंग एवरेज से मिला सकते हो, बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। क्लोजिंग अपर हाफ में है और एक वाइड स्प्रेड बार है, तो ये एक एब्जॉर्प्शन बार हो गई, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया और सारे हाई को तोड़ते हुए इसको न्यू हाई में लेके गया। और बिंदो फार्मा का चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम पहचानना समझ में आ गया होगा, कैसे पहचानते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम को ट्रेड कैसे करते हैं और बाइंग क्लाइमेक्स से इसको डिफर कैसे करते हैं। मेन तरीका है पहचानना कि आपको डिफरेंस पता चले इन दोनों का, ठीक है। क्योंकि एक SOW है और एक SOS है, तो ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।